अचानक कुएं से एक चमकीली रोशनी निकली। वहां एक जलपरी जैसी देवी प्रकट हुई। मोहन, तेरी मेहनत और ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ। तू एक वरदान मांग। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था नवरंगपुर। वहां खेत खलिहानों के बीच लोग सादा जीवन जीते थे। खेती, पशुपालन और छोटे मोटे धंधे ही उनके गुजारे का जरिया थे। उसी गांव में रहते थे दो भाई, मोहन और सोहन। दोनों अनाथ थे। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया था। मोहन बड़ा था, जिम्मेदार भी। उसने छोटी उम्र से ही समझ लिया था कि जिंदगी केवल मेहनत से ही चल सकती है। सोहन छोटा था, चालाक और थोड़ा आलसी भी। उसे हर काम का छोटा रास्ता ढूंढने की आदत थी। गांव में पानी की बड़ी किल्लत रहती थी। गर्मियों में तालाब सूख जाते, लोग दूर दूर से पानी लाने मजबूर होते। तभी पंचायत ने गांव में एक नया कुआं खोदने का निश्चय किया। भाई, अगर हम कुआं खोदने का काम ले लें तो न केवल हमें अच्छा मेहनताना मिलेगा, बल्कि गांव वालों की दुआ भी। और एक कुआं खोदना इतना आसान है क्या? धूप में पसीना बहाओ, मिट्टी उछालो, पत्थर तोड़ो। इतना झंझट मुझे कहाँ पसंद। मुझे तो ऐसा काम चाहिए जिसमें आराम से पैसा बरसने लगे। लेकिन भाई, मेहनत का ही फल मीठा होता है। शॉर्टकट से कब तक चलेगा? तू मेहनत कर ले, मैं दिमाग लगाऊंगा। देख लेना, तेरे पसीने से ज्यादा मैं अपनी चालाकी से कमा लूंगा। चौपाल पर पंचायत ने काम का ऐलान किया। सरपंच बोले, कुएं की खुदाई आसान नहीं। जो इसे पूरा करेगा उसका नाम गांव के इतिहास में लिखा जाएगा। मोहन और सोहन आगे बढ़े। मोहन ने ईमानदारी से हामी भरी। सोहन मन ही मन मुस्कराया। काम तो भाई करेगा, मैं बस नाम खाऊंगा। अगली सुबह सूरज उगते ही मोहन कुदाल और फावड़ा लेकर कुएं पर पहुंच गया। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। पसीना झरनों की तरह बह रहा था, पर उसके चेहरे पर संतोष था। सोहन भी आया, लेकिन हाथ में औजार नहीं, बल्कि नींबू पानी का गिल। भाई तू काम कर, मैं तुझे हवा करता हूँ। हवा से कुआं नहीं खोदा जाएगा। दिन बीतते गए। मोहन दिन रात पसीना बहाता रहा। सोहन बस दिखावा करता। और फिर एक दिन कुएं की गहराई से सुनहरी चमक निकली। मोहन चौंक गया। सोहन दौड़ पड़ा। सोना, ये तो खजाना है। लेकिन तभी कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई। लालच मत करो, ये सोने का कुआं है। जो मेहनत करेगा वही इसका असली हकदार होगा। मोहन घबरा गया। उसने हाथ जोड़ लिए। हे देवता, हम तो केवल गांव के लिए पानी खोज रहे थे। हमें सोना नहीं चाहिए। लेकिन सोहन की आंखें चमक उठी। इतना खजाना और तू कहता हमें नहीं चाहिए? अरे पगले, ये तो वरदान है। आवाज फिर आई। ध्यान रहे, ये कुआं केवल मेहनतकश को सोना देगा। जो धोखा देगा उसका सब छिन जाएगा। मोहन ने सिर झुका लिया, पर सोहन मन ही मन सोच रहा था, मैं चालाकी से भी इसे। अब रोज का हाल बदल गया। मोहन पसीना बहाकर मिट्टी खोदता और कुएं से पानी की बूंदें निकलने लगी। सोहन चुपचाप मिट्टी में से सोने के कण छांटकर अपनी जेब में भरता। धीरे धीरे सोहन ने छुपाकर सोना इकट्ठा कर लिया। उसने नया घर बनवाया, महंगे कपड़े खरीदे और गांव में रौब जमाने लगा। लोग पूछते, सोहन, तू इतना अमीर कैसे हो गया? मुस्कराकर कहता, अरे दिमाग लगाओ तो सब आसान है। मोहन सब देखता, पर कुछ कहता नहीं। वह सोचता, शायद भगवान का यही न्याय है। एक रात सोहन ने कुएं में जाकर ऊंची आवाज में कहा, हे सोने के कुएं, मुझे और सोना दो, बहुत सारा सोना। तभी कुएं से वही आवाज गूंजी, तेरी लालच बढ़ रही है, संभल जा। सोहन हंसा। चेतावनी देकर क्या मिलेगा? मुझे तो बस सोना चाहिए। और सचमुच उस रात उसकी झोली सोने से भर गई। पर सोने की चमक के साथ सोहन के दिल से चैन और नींद गायब हो गई। वह हमेशा खजाने के डर से घबराया रहता। उसे लगता कोई चुरा न ले। धीरे धीरे वह झुंझलाने लगा, लोगों से कटने लगा। गांव वाले उसकी इज्जत करने की बजाय उससे डरने लगे। मोहन मेहनत करता रहा। कुएं में आखिरकार पानी निकल आया। गांव वाले झूम उठे। मोहन की मेहनत से हमें पानी मिला है। उसका नाम गांव के हर कोने में लिया जाएगा। पंचायत ने मोहन को सम्मानित किया, पर मोहन बोला, ये सब भगवान और गांव वालों की दुआ है। मैं तो बस एक मजदूर हूँ। गांव के लोग रोज मोहन को दुआएं देने लगे। एक रात जब मोहन अकेले कुएं पर बैठा था, अचानक कुएं से एक चमकीली रोशनी निकली। वहां एक जलपरी जैसी देवी प्रकट हुई। मोहन, तेरी मेहनत और ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ। तू एक वरदान मांग।
माँ, मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरे गांव में कभी पानी की कमी ना हो। परी मुस्कराई। तेरा दिल पवित्र है, अब ये कुआं कभी नहीं सूखेगा और तेरी झोली हमेशा अन्न और सुख से भरी रहेगी। मोहन भावुक हो गया। दूसरी ओर सोहन का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। अब वह कुएं के पास पहरेदार रखने लगा। वह किसी को पास नहीं आने देता। उसने मोहन से भी दूरी बना ली, लेकिन जितना सोना मिलता उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती। वह रात रात भर जागता। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। एक दिन सोहन फिर कुएं पर पहुंचा और चिल्लाया। मुझे सब कुछ चाहिए, सोना, हीरे, महल, सब कुछ। आवाज फिर आई। तेरी सीमा पार हो चुकी है, अब तुझसे सब छिन जाएगा। सोहन हंसा। मैं नहीं मानता, मुझे अभी खजाना दो। अचानक कुएं से भयंकर तूफान उठा। सोहन का सारा सोना गायब हो गया। उसका महल मिट्टी में मिल गया। लोगों ने देखा, सोहन फटे कपड़ों में रो रहा था। वह मोहन के पास भागा। भाई मुझे बचा लो, मैंने गलती की। मोहन ने उसे गले लगा लिया। भाई, अब समझ गया कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। सोहन रो पड़ा। हाँ भाई, अब मैं तो संग काम करूंगा, मुझे माफ कर दे। धीरे धीरे सोहन ने भी मोहन के साथ मेहनत करना शुरू किया। गांव वालों ने दोनों भाइयों को सम्मान दिया और कुआं वह गांव की जान बन गए। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है।